वेलकम बैक फ्रॉम डायरेक्ट। नाज़रीन, बात कर रहे हैं पार्किंग स्टैंड्स के हवाले से। मैं जो पहले शुरू में कह रहा था कि जैसे जैसे ईद करीब आती चली जाएगी, लाजमी तौर पर आपका मार्केट्स में भी, बाज़ारों में जाने का भी इत्तेफाक होगा। मुख्तलिफ सड़कों पे जहां आप गाड़ी खड़ी करेंगे, जहां पे आप मोटरसाइकिल खड़ी करेंगे, वहां पर आपको ओवर चार्जिंग का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पर मलिक आशिक साहब भी मौजूद हैं, सदर हैं कंट्रैक्टर्स एसोसिएशन के। लियाकत जट साहब भी मौजूद हैं, इमरान यूनुस भी मौजूद हैं। और ब्रेक पर जब हम गए थे, इससे पहले बड़े संगीन किस्म के इल्ज़ामात आयद किए गए, करप्शन की बात की गई। ये कहा गया कि ऐवान वज़ीर आला से माजिद ज़हूर साहब जो हैं इंटरफेयर करते हैं और माजिद ज़हूर डीओ शहरी सहूलियात को कहते हैं। उसके नतीजे में मनपसंद लोगों को बड़े बड़े कीमती ठेके हैं जी, बड़े बड़े जहाँ कमाई होती है, हफीज़ सेंटर, नकी मार्केट, LDA प्लाजा, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट, लारस रोड वाला, इसके साथ साथ स्वीगे साफिस, गुरु मांगट, आयशा सिद्दीका रोड, गुलबर्ग, इस किस्म के बहुत सारे ठेके हैं जो मनपसंद लोगों को दे दिए गए हैं। कमर उस्मान सईद हैं जी, डीओ शहरी सहूलियात हैं, मेरे साथ लाइन पर मौजूद हैं। कमर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कमर साहब, ये क्या सारे शहर की क्या सूरत हाल बनी हुई है इस वक्त? ओवर चार्जिंग भी पूरे शहर में हो रही है। किसी जगह मुझे 10 रुपये आप गाड़ी खड़ी करके दिखा दें, 10 रुपये में नहीं खड़ी कर सकते। और ठेकों में करप्शन के हवाले से इनके अपने कह रहे हैं कि करप्शन हो रही है, बहुत ज़्यादा करप्शन हो रही है। कमाई वाले ठेके आपके मनपसंद लोगों को दिए जा रहे हैं, इस वजह से ये नहीं चला सकते। देखें जी, इसमें सबसे पहले तो ओवर चार्जिंग में आपको बताता चलूं, ओवर चार्जिंग नो डाउट एक बहुत बड़ा माफिया है जिसको हमने भी कंट्रोल करने की अपनी तरफ से एफर्ट्स किए हैं। और हम भी डेली कोई 10 से 15 20 पर्चे भी दे रहे हैं और चेकिंग भी करते हैं। अच्छा। लेकिन ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, इसमें टाइम लगेगा। इंशाल्लाह ताला बेहतरी की तरफ हम जाएंगे। तो आपने देखा होगा कि बाकायदा इन्होंने रसीदें प्रिंट करवाई हुई हैं 20 रुपए की गाड़ी के लिए। अभी हमने आज जो है 53 बोर्ड हमारे तैयार हो चुके हैं जो हम सारे पार्किंग स्टैंड पे लगाएंगे। अच्छा। और कॉन्ट्रैक्टर्स को यूनिफॉर्म के लिए भी हिदायत की गई हैं। अच्छा। तो उस बोर्ड पे यानी कि शिकायत सेल का नंबर भी होगा और रेट भी सारे होंगे जो नए गजट नोटिफाई हुए हैं। दूसरा, इन कॉन्ट्रैक्टर्स ने जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, जिन्होंने ये मीटिंग शीटिंग सारी ऑर्गेनाइज की है, आप इनसे ये पूछें कि 3 एफर्ट्स मैंने किए हैं ऑक्शन करने की। जब मैं ऑक्शन में जाता हूँ तो ये सारे कॉन्ट्रैक्टर्स चुप करके बैठ जाते हैं और ये जस्ट एक वर्ड बोलते हैं, नो बिड। पहले तो इनसे इसकी वजह पूछ लें कि अगर आपने बिड ही नहीं करनी तो फिर CDRs और ये ऑक्शन प्रोसेस के क्यों आते हैं। सेकेंडली, अब इनकी डिमांड ये होती है कि जो डिपार्टमेंटल कलेक्शन पे कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं वो कम प्राइस पे हम इन्हें देते हैं, कम प्राइस पे दे दें। अच्छा। मतलब कि वो इन्हें दे दें। हालांकि अगर ये लेना चाहते हैं तो ये ऑक्शन पे क्यों नहीं उसको लिए एफर्ट करते। अब मैं चौथी ऑक्शन का ऐड भेज रहा हूँ। सबसे पहले इन्होंने कहा हमने 10 पैकेज बनाए, एक पैकेज में 10 स्टैंड थे। इनके जो प्रेसिडेंट है, चेयरमैन है मुख्तार अहमद और बाकी बंदे और ये जो सारे सीनियर इनके कॉन्ट्रैक्टर थे यूनियन, इन्होंने कहा कि जी सर आप ऐसे करें, आप 5 का पैकेज कर दें और रोड वाइज पैकेज कर दें, इंशाल्लाह ताला हम इस ऑप्शन को सक्सेसफुल करेंगे। मैंने DCO साहब से मशावरत की, उनसे इजाजत ली, उन्होंने कहा आप रोड वाइज भी कर लें और 5 स्टैंड का पैकेज बना लें ताकि ये सक्सेसफुल हो। अच्छा, जब इनकी ये बात मानी जा चुकी थी, फिर इन्होंने ऑक्शन में हमारे साथ किसी बंदे ने या मेरे पास फिर बिड नहीं दी इन्होंने, बिल्कुल खामोश बैठे रहे, नो बिड पे चले गए फिर। अच्छा, उसके बाद इन्होंने कहा जी कि हम सिंगल करें और कुछ ठेके जात हैं। अब देखें जी, कुछ ठेके थे जिसमें किसी पे स्टे था, किसी पे ट्रेड यूनियन का प्रॉब्लम है। हम अब जो नेक्स्ट ऑक्शन कर रहे हैं जिसकी आज अप्रूवल ले ली गई है, उसमें अब हम सिंगल ऑक्शन के लिए स्टैंड भी सिंगल रख रहे हैं। अच्छा। और तमाम स्टैंड जितने इनके हैं कि ये इधर है या ये स्टे था, वो सारे हमने फाइट करके ट्रेड यूनियन जो भी है वो हम सारे ला रहे हैं। अच्छा, दोबारा सिंगल पे आप आ रहे हैं अगले ऑक्शन में। फिर भी ये बंदे उस ऑक्शन को भी सक्सेसफुल नहीं करते तो फिर सर आप मुझे बताएं कि हमें क्या करना है। बिल्कुल, यहाँ मेरे साथ रहिए कमर साहब। बिल्कुल आपने सारी बातें सुन लीजिए। आप ऑक्शन को नाकाम बनाते हैं, आप कहते हैं कि जो डिपार्टमेंट ने दिए हुए हैं वो आपको कम कीमत पर आपको दे दिए जाएं, अगर आपको चाहिए तो आप ले लें, ऑक्शन में आए। कोई बात नहीं है जी। DO साहब से आप ये पूछें कि जितने भी ये पीछे नीलामियां करवाई उन्होंने जी, इसमें 17-18 ठेके जो हैं वो कभी नीलामी नहीं डाले। क्यों? जो बड़े बड़े ठेके हैं वो नीलामी में नहीं डाले जाते, कमाई वाले ठेके, जो कमाई वाले ठेके हैं वो नीलामी में नहीं डाले जाते। तो बाकी जो मतलब आम ठेके हैं उसमें ठेकेदार क्यों हिस्सा ले? कमाई वाले ठेके कमर साहब क्यों रख लेते हैं आप? वो किसके पास जाते हैं? सबसे बड़ा हमारा लाहौर डिस्ट्रिक्ट का ठेका लिबर्टी मार्केट का है जी। वो पैकेज हमारा 2 करोड़ 10 लाख में गया है पहली ऑक्शन में, ठीक है जी। उसके बाद जितने गुलबर्ग पे स्टैंड हैं, जितने ये हमारे हॉल रोड पे स्टैंड हैं, सारे हैं। हाँ, कुछ जगहों पे स्टे था, कुछ जगहों पे ट्रेड यूनियन की थी। 5 से 7 स्टैंड होंगे टोटल, और वो भी अब आप देखेंगे ऑक्शन में सारे
वो भी आ चुके हैं। अच्छा, इन्होंने बड़ी जगहों पे नाम लिया, इन्होंने ऑफिस सेंटर का नाम लिया, इन्होंने नकी मार्केट का नाम लिया, LDA प्लाजा का नाम लिया, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट लॉरेंस रोड का नाम लिया, इन्होंने आयशा सिद्दीका रोड गुलबर्ग का नाम लिया, सुई गैस ऑफिस का नाम लिया, इस तरह बहुत सारे नाम लिए। मैं आपको बता देता हूँ, सुई गैस ऑफिस गुरु मांगड़ का स्टे है, ठीक है जी, वहाँ पे एक बंदे, वो भी मेरे पास कॉपी पड़ी हुई है, आयशा सिद्दीका पे भी ये जो इनका स्टे था, और ये यही पूछता जी स्टे है, अगर स्टे है तो फिर उसका जो डीएमए गुलबर्ग से स्टैंड 6 लेटर जारी किए गए एक मंथ में। ये उसके बाद उन्होंने तजर्बाती चलाए हुए थे, और पहले हम जो स्टैंड सक्सेसफुल हो जाता है उसको हम ऑक्शन में ठेका चल रहा है। अच्छा, एक तरफ ये कह रहे हैं कि एक तरफ स्टे है और एक तरफ ठेका भी चल रहा है उसका। इन्होंने लेटर इशू किए हैं, एक मंथ में 6 लेटर इशू किए हैं इन्होंने। जी, ये मैं आपको बताता हूँ, पहले 2 लेटर इनके पास ही थे, ये पहले गुलबर्ग टाउन में भी ये चलाते मेरे पास एक लेटर नहीं है, साबित नहीं कर सकते। सेंटर जो है, एक लेटर पे हमारी रेट हुई थी। अच्छा कमर साहब, दोबारा आप ऑक्शन में जा रहे हैं, सिंगल जा रहे हैं, और टोटल ऑक्शन में जाएंगे, और ऑक्शन के ऐड जो बंदे यहाँ बैठे हुए हैं, जिन्हें कह दें कि वो ऑक्शन ऐड भी ध्यान से पढ़ लें, अगर कोई स्टैंड भी मिस हो तो वो भी हमें बताएं, ठीक है। लेकिन अगर उसके बाद भी ये सक्सेसफुल ऑक्शन नहीं होती और कॉन्ट्रैक्टर उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते, तो फिर इनका कोई राइट नहीं है ये कोई स्टैंड मांगे या किसी फोरम पे जाएं। ठीक है। और मुझे ये बताइएगा, ओवर चार्जिंग जो अवाम का मसला है, उसके लिए क्या करेंगे आप? जी, उसके लिए हमने ये डिसाइड अभी जो इसमें किया है डीसीओ साहब के ऑर्डर से, हमने 53 बोर्ड रेडियो वर्क्स एंड सर्विसेज ने हमें दे दिए, ठीक है जी, और उन्होंने 15 दिन का टाइम मांगा है कि 15 दिन में हम ये इरेक्ट भी कर दें। अच्छा, यानी कि अभी ईद के बाद ही लगेंगे, जो कुछ होगा ईद के बाद ही लगाए जाएंगे, मतलब शुरू हो जाएंगे, 2 दिन में शुरू हो जाएंगे लगने। अच्छा, इसमें रेट क्या है जी? रेट क्या है? कार जीप का क्या रेट है जी? उस पे हम पहले लगाएंगे, उसके बाद हमने उन्हें बता दिया कि हमारे 300 समथिंग जितने भी स्टैंड हैं उतने बोर्ड बनाते जाएं, और यूनिफॉर्म भी हम लेके आ रहे हैं। इसी तरह साथ साथ हम उस पे जो हमारा सॉफ्टवेयर था, जो पार्किंग एनफोर्समेंट सिस्टम है, उस पे भी दोबारा काम साथ साथ हो रहा है कि जैसे ही वो हो जाता है तो हैंड हेल्ड यूनिट्स के जरिए ये सारे लाहौर में इंट्रोड्यूस कराई जाए, पार्किंग फी जो है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कार का क्या रेट, नए रेट क्या आए हैं जी कार और मोटरसाइकिल के लिए? कार के आए हैं जी 10 रुपीज फॉर 1 आवर, अच्छा 20 रुपीज फॉर 2 आवर्स, और 2 आवर्स के बाद ₹5 फॉर एवरी। ये कार के हैं? ये कार के, और मोटर बाइक के 5 रुपीज पर ट्रिप है। पर ट्रिप सही। बहुत बहुत शुक्रिया कमर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। लें जनाब, ये नए आप सिंगल आ रहे हैं, उसमें कह रहे हैं कोई भी ठेका इसमें मिस होगा तो बता दीजिएगा। कहने की बातें हैं जी, कभी ऐसा हुआ नहीं है। पिछली 3 ऑक्शन हो गई हैं, ठेकेदारों ने बाइकाट किया, बकायदा वहाँ नारेबाजी की गई है, मतलब अखबारों पे खबरें छपी हैं, इसके बावजूद इस पे अमल दरामद नहीं करवाया गया, ना हुआ है। कहने की बातें, बाकी पहला घंटा कार जीप 10 रुपए जो आपने लेने हैं, बाकी जो कम कीमत पे बात कर रहे हैं ना, जो इनके अपने जाती लोग हैं जिनको कम कीमत पे इनको दिए हुए इन्होंने दिए हुए हैं, उससे डबल कीमत पे लेने के लिए ठेकेदार तैयार है, लेकिन नहीं दिए जाते। क्यों नहीं दिए जाते? मतलब ये आयशा सिद्दीका रोड जिनके जाती कोई बुजुर्ग हैं, हाजी इशफाक साहब, उनको 4-5 काम दिए उन्होंने, और बोल के कहते हैं कि मेरे खानदान के बड़े बड़े बुजुर्ग हैं जिन्होंने मुझे कहा, और जिंदगी में उन्होंने मुझे कोई काम नहीं कहा है, सिर्फ ये काम कहा है, तो मैं इसलिए टाल नहीं सकता। अभी उसकी 25,000 की दरखास्त इनके ऑफिस में पड़ी है, 13,000 रुपया जमा हो रहा है। अच्छा, सिर्फ यही तो नहीं, पूरा शहर को आप देखें, ये अगर 4-5-7 ठेके आप निकाल भी दें, 5-7 नहीं ठेके, 17-18 ठेके हैं, बल्कि इससे ज्यादा ठेके हैं। सीएम हाउस का नाम बदनाम करके, मतलब माजिद ज़हूर के बेशक 1-2 काम होंगे उनका नाम बदनाम करके उनकी आड़ में अपने लोगों को ब्लाइज किया जा रहा है, और इनके नुमाइंदे जो है बस ये कहते हैं जी ऊपर से फोन आ गया, ऊपर से फोन आ गया। अगली ऑक्शन में जाएंगे आप? इंशाल्लाह जाएंगे, अगर शरारतें हमारे मुताबिक हुई, जो आम ठेकेदार जिसमें नीलामी में हिस्सा ले सके, क्यों नहीं जाएंगे। ये दरअसल शरारतों को इसलिए किया जा रहा है, सख्त किया जाता है कि ताकि आम ठेकेदार जो है वो जो रजिस्टर्ड ठेकेदार है इसमें हिस्सा ना ले सके, और फिर अपने मनपसंद बंदों को ठेका दिया जाए, बदनाम और करने के बदनाम फिर क्या किया जाता है कि जी ये तो हमारी मजबूरी है, ऊपर से हमने नौकरी करनी है, ऊपर से हुक्म है। ये बदनाम करने की बात है बातचीत को जारी रखते हैं जी। मेरा तो ज्यादा कंसर्न जो था इसी वाले से था, जो ओवर चार्जिंग है जो लिए जा रहे हैं, लेकिन रेट अब बताया जा रहा है, यहाँ पर जो रेट बताया जा रहा है कि कार जीप जो है पहला घंटा 10 रुपये, दूसरा घंटा 10 रुपये, उसके बाद हर घंटे के 5 रुपये, और मोटरसाइकिल पर ट्रिप जो है 5 रुपये जो है, ये रेट मंजूर शुदा रेट हैं, इसके मुताबिक चलना होगा। उसके लिए बोर्ड भी लगेंगे, ठेकेदार मानेंगे जी इसको, इस पर चलेंगे। इस पर बात करते हैं इस ब्रेक के बाद।